First question, with reference to recent development in India, Trinidad and Tobago relations, consider the following statement और आपने बतानी है कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला बोलता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्राइनिडाड एंड टोबैगो और इंडिया ने साइन करा, टूरिज्म, वेक्टर कंट्रोल, आयुर्वेदा, इन सारी चीजों से रिलेटेड। नंबर 2 स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया बायलेटरल प्रोजेक्ट कर रहा है टू सोलराइज द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्राइनिडाड एंड टोबैगो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन और कैरिकॉम रीजन की जो बात करी थी। एंड इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेल्सन आइलैंड का, जो हिस्टोरिकल अराइवल और गिरमित्यास के साथ भी एसोसिएटेड है, उसको हमने इंप्रूव करना है। एंड चौथा बोल रहे हैं अभी इंडिया ने फर्स्ट ओवरसी नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर भी ओपन करा कैरिबियन रीजन के शागुनास रीजन में। चौथी गलत है, लोकेशन क्या थी? पेनल सिटी में ये साइन हुआ है, वहां पे ये इनकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। तो 3 तो ठीक है, पर चौथे वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ओनली 3 स्टेटमेंट। इसके बाद विद रेफरेंस टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है अगर ओसीआई कार्ड होल्डर कोई होता है तो वो पॉलिटिकल राइट जैसे कि वोटिंग इलेक्शंस के टाइम पे और पार्लियामेंट्री सीट के लिए भी कंटेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 बोलता है ये एलिजिबल होते हैं मल्टीपल एंट्री के लिए लाइफ लॉन्ग टाइम पे, मतलब ये वीजा फैसिलिटी इनको दी जाती है। थर्ड बोलता है जैसे एनआरआईज हैं उन्हीं के साथ पैरिटी में ओसीआई भी होते हैं और ये भी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह को परचेज कर सकते हैं। ये गलत है, अगर इनहेरिटेंस में मिली होती तब अलग बात थी, पर ये परचेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछी गई थी, करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। पहला कहाँ है ठीक, वोट थोड़ी कर सकते ना, तो पार्लियामेंट्री सीट के लिए करेक्ट ही पूछा है। नहीं करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट पूछा है तो आंसर 2 ओनली ही आएगा। वोट नहीं डाल सकते, यही तो बोला था पहली कंडीशन है। एग्रीकल्चर लैंड भी तब अगर इनहेरिटेंस में मिली है। अब वो चाहते हैं कि बाहर ही रहना है, तो उस केस में अगर जमीन बेचनी पड़े तो किसी इंडियन को बेचनी है, फिर किसी ओसीआई होल्डर को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, चलो 2 ओनली। विद रेफरेंस टू एडवांस वेरिएंट ऑफ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेज मिसाइल है जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन डले हैं। एडवांस्ड वेरिएंट इंटीग्रेट करता है एमआईआरवी टेक्नोलॉजी को और इसमें कैनिस्टर बेस्ड कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस्ड है। पहला तो सीधा ही गलत हो जाता है और इसी के साथ आपके 2 और 3 करेक्ट है बिल्कुल। और देखो ज्यादातर मिसाइल में तुक्का भी लगाना हो, जो मिसाइल आती है ना इसी जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों का मेंशन करा होता है, वो आपको बता दिया जाता है वैसे भी क्लास में। इसमें हमने बात ही नहीं करी थी फ्यूल की, तो मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट ही यूज करें। डिस्ट्रक्टिव नेचर है, लिक्विड महंगा पड़ेगा और इतने की जरूरत नहीं थी। विथ रेफरेंस टू तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम, ये डेवलप करा है रिसर्च सेंटर इमारत ने इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ की लैबोरेटरीज। ये सिस्टम कॉम्बिनेशन है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट पोजीशनिंग के लिए, ग्राउंड टारगेट्स के लिए स्पेशली। स्टैंड अलोन एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल पावर्ड बाय सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर। ये तो सीधा ही गलत हो गया, क्रूज का तो कुछ मेंशन ही था, बैलिस्टिक भी नहीं था, ये ग्लाइड वेपन था। हाँ तो ये क्रूज भी नहीं है, ये बैलिस्टिक भी नहीं है, ये ग्लाइड वेपन है। ठीक है, ग्लाइड वेपन, ग्लाइड। तो आंसर इज 1 और 2। प्रोजेक्ट फ्रीडम रिसेंटली इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मल्टीनेशनल इनिशिएटिव है यूएस, अच्छा वेरी शार्प, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका आ जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रीओपनिंग। क्या नहीं, अभी सारे बोल रहे हैं तो सबको नहीं मैं डांट सकती, एक ही आवाज अलग से आएगी तो मैं डांट दूंगी। चलो आंसर इज बी, अगली बार। विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डायरेक्शन कंसीडरिंग एसिड अटैक सर्वाइवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने करेक्ट वाला बताना है। सर्वाइवर जो इंटरनल ऑर्गन से भी सफर करते हैं ड्यू टू फोर्सफुल एसिड इंजेक्शन, उनको भी इंक्लूड करा जाए राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नहीं ऊपर पढ़ो, डायरेक्शन के ऊपर पूछा है सवाल, आएगा ना आएगा वो अलग बात है, यहाँ पे डायरेक्शन पे सवाल पूछा है तो ये ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये एक्सपांड करता है जो डेट ऑफ द जजमेंट, मतलब तभी से ये एक्सपांड करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है ये सजेस्ट करते हैं कि लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट होनी चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन टू द अक्यूज्ड, मतलब वो रिवर्स करना है। तो इसमें सारे सेकंड गलत है, प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली लिखा था, रेट्रोस्पेक्टिवली आना था, क्योंकि अभी पहले लॉ के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। डायरेक्शन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, पर फिर भी आपको अमेंडमेंट करनी पड़ती है लॉ के अंदर। ये डेफिनेशन हम एक्सपांड करने जा रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स का खेल था यहाँ पे। चलो नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो टेम्पल है ये सिचुएटेड है त्रिवेणी संगम में और यहाँ पे कपिला हिरन और सरस्वती रिवर से। दूसरा बोल रहे हिस्टोरिकल अकाउंट है टेम्पल का जो स्पिरिचुअल प्रोमिनेंस को भी शो करता है और यहाँ पे पर्शियन स्कॉलर अल बुरूनी ने अपना काम किया था किताब उल हिंद के ऊपर। ये क्लासिक कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल में टेम्परेचर बना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा इस टेम्पल की 1951 में करी गई थी बाय पीएम जवाहरलाल नेहरू। ये प्रेसिडेंट ने करी थी, राजेंद्र प्रसाद ने करी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाकी ठीक है तीनों। ये एक पॉइंट याद कर लेना पर्शिया वाला, है ना, जो बुक लिखी थी यहाँ पे अल बुरूनी ने। विद रेफरेंस टू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण,
पहला तो बोल रहा है कि 100 दिन से 125 दिन कर दिए, और दूसरा बोल रहा है मैंडेटरी है, 60 दिन का स्टेट्यूटरी पॉज भी दिया हुआ है जब लोकल एग्रीकल्चर सीजन चलता है। यूनियन गवर्नमेंट 100% पैसा यहाँ पे लगाएगी। तो पहला दो स्टेटमेंट ठीक है, तीसरे वाली गलत है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मनरेगा भी कैसी थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, पर वहां पे रेशियो चेंजेस है, 90:10 था। ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडिया मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 10,372 करोड़ रुपया इनको दे रखा है, और ये जो मिशन है इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड 24 से लेके 29 तक चलेगा, और ये मिशन मिति इंप्लीमेंट करेगा। सारे ठीक है, इसमें पैसा आ गया, मिनिस्ट्री आ गई, मिति आपकी, और ये ईयर्स बता दिए जहां से इंप्लीमेंटेशन का है, 5 साल का निकल के आएगा ओवरऑल। गिवन बिलो असर्शन एंड रीजन पूछा है। म्यूटेशन जब क्रॉस जीन में होती है तो इससे मेलेनोमा, थायराइड कैंसर और ऑस्टियोसार्कोमा होता है। रीजन बोल रहा है क्रॉस जीन रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को, डिवीजन को, बाय एनकोडिंग द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द सेल्यूलर सिग्नल। पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे कैंसर की टाइप गलत लिखी हुई थी। हाँ, लंग कैंसर था, पेनक्रियाटिक कैंसर था, कोलोरेक्टल था। चलो ऑनलाइन, थैंक यू सो मच आज के लिए।